ये क्वेश्चन नंबर 46 से 51 तक सॉल्यूशन है आपका। यहाँ पर 46 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, a fruit seller purchased 20 kilogram of apples at rupees 50 per kilogram। 1 किलोग्राम रुपीज 50 का बाई करता है वो, और टोटल 20 केजी बाई करता है। अंडरस्टूड? आउट ऑफ दीज 5% ऑफ द एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन। 5% एप्पल उसमें खराब होते हैं। कितने में? 20 किलोग्राम में 5% एप्पल्स खराब होते हैं, ध्यान रखना है। तो 20 किलोग्राम का 5% निकाल देंगे हम लोग खराब एप्पल्स को, राइट। इफ ही सेज द रिमेनिंग एप्पल्स, यानी 95% और 20 किलोग्राम जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं 95% ही बने ना। If he sells the remaining apples at rupees 60 per kilogram, then dash is the dash percent। उसका यहां पर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, और वो लॉस हुआ तो कितना परसेंट है, प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर हम देखिए, ये देखते पहले तो एक ही कि क्या उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन यहां पर दो ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, एक में लॉस हुआ है तो कितना परसेंट है, दूसरा केस क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट होगा। हमें क्या निकालना है, अगर उसको लॉस हुआ है तो कितने परसेंट होगा, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट होगा। ये इसके लिए दो डैश दे रखे, एक ये वाला और दूसरा इस तरह से, राइट। देखते हैं हम लोग। 20 किलोग्राम एप्पल्स 50 रुपीज पर केजी। तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितना, 20 केजी। एक तक इसको पहले एनालाइज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और रेट क्या है उसका बाई करने का, ₹50 पर केजी। ये समझते हैं आप, 1 किलोग्राम का 50 रुपए, ठीक है ना। उसने टोटल कितना पे करा होगा, कॉस्ट प्राइस है ना, और एप्पल्स सीपी कितना पड़ा उसका, तो 20 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम पर केजी से ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, 5 टू 10 हो जाएगा, और ये 1000 रुपीज वो पे करेगा, ठीक है ना। जब 20 किलोग्राम एप्पल खरीदेगा 1000 रुपीज वो देगा, राइट। अब उसमें 5% एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। 5% एप्पल्स जो थे खराब थे, तो 5% एप्पल्स रोटन, अंडरस्टूड। 5% खराब थे तो 90%, 95% तो ठीक ही होंगे, ठीक है ना। देन 95% एप्पल्स आर क्या, ओके। वो यहाँ पर इतने एप्पल्स ठीक ठाक है। तो जो हमारे एप्पल्स सेल के लिए हैं, एप्पल्स फॉर सेल, वो कितने हैं, सेल करने के लिए हमारे पास ये 95% ऑफ 20 केजी कितना बनेगा, ये 95 अपॉन 100 इंटू 20। तो ये आप इससे जीरो कैंसिल कर लो, 2 से 5 टाइम्स, और 5 से ये 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। 19 किलोग्राम एप्पल्स ऐसे जिन्हें वो सेल करेगा, अंडरस्टूड। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं हम लोग दूसरे
केस में हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितनी हो जाती है, 19 kg। रेट कितना हो जाता है, यहाँ दे रखा है ₹60 पर केजी। अंडरस्टूड। तो सेलिंग प्राइस कितना बना, 19 का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 6 9 जा 54, 5 6 जा 6 एंड 5 11, 1140 रुपीज। मैंने बताया था ना आपको, जैसे ऐसे देख करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं पता कर सकते। यहाँ कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस आपका आ गया है। ऑब्वियस हियर क्या है ना, हियर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, therefore इट्स प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर ये जो क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस होता तो वो लॉस लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट सीधा सा आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और फिर परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, अब जब हम प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ, तो ये 1140 से माइनस कर देंगे 1000 को, राइट, 140 रुपीज। तो दिस इज 140 रुपीज बाय प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस वाज 1000 रुपीज, मैंने 1000 रुपए पे करे थे, ठीक है ना, इंटू 100 और परसेंट का साइन। तो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो मेरे अप डाउन कैंसिल हो गए, मेरा बचा क्या, 14%। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 14% का प्रॉफिट हुआ। ये इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ₹3000 at 10% per annum for a period of 3 years is, बहुत इजी है। यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, ये 3000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हमने 10% पर एनम के लिए डिपॉजिट कर दिया या किसी को दे दिया 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसमें। हाँ, तो वो इंटरेस्ट कितना है, व्हाट इज दैट इंटरेस्ट। मेरा प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर पी से डिनोट करता हूं, दैट इज ₹3000, राइट। मेरा 10% पर एनम, दिस इज रेट आर, 10% per annum, understood, and time is 3 years। ओके, निकालना क्या है मुझे, इंटरेस्ट आय। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट की बात की है यहाँ पर, इसको ऐसा ही रख लेंगे हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है ना। अब ये रेट परसेंट है अपॉन 100, या तो आप पीआरटी बाई 100 इसको ऐसे करके ले लो, ठीक है। जब रेट रखेंगे तो अपॉन में 100 वैसे भी आ जाएगा। सो हम ऐसा ही निकालते हैं यहाँ पर, 3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, एंड टाइम इज 3 इयर्स, 100 इधर, तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, एक ये 10 वाला और एक ये, तो आपका 300 इंटू 3 कितना, 900 रुपीज आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, जब हम 3000 रुपीज को 10% पर एनम के रेट से 3 साल के लिए, ठीक है, किसी को देते हैं उधार, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इतना मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर कुछ केस जो है इस 48 क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। अमाउंट ऑब्टेन बाय, तो जो अमाउंट बनता है वो कितना है? अमाउंट ऑब्टेन बाय डिपॉजिटिंग ₹20,000। डिपॉजिटिंग ₹20,000, सीधा सा वापस सोचिए कि डिपॉजिट कर रहे तो प्रिंसिपल होगा ये 20,000, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है जो हमने डिपॉजिट किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 8% पर एनम का है। 1 ईयर में आ रहा समझ में, 100 रुपीज पर 8 रुपए, 8 रुपीज। अब टाइम कितना है? टी, टी 6 मंथ। तो बच्चे जैसे ही 6 मंथ आता है उसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 6 मंथ है तो 6 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, दैट इज व्हाट? हाफ ईयर। अंडरस्टूड? टाइम कितना? 6 महीने, 6 मंथ, हाफ ईयर। अंडरस्टूड? अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास प्रिंसिपल तो है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, उसे निकाल लेते हैं पहले और अमाउंट में प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे अमाउंट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? दैट इज PRT बाय 100 हियर। तो PRT, P इज 20,000, ध्यान रखेंगे आप। R इज 8%, टाइम इज हाफ, तो 2 इधर आ जाएगा और 100 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। तो 2 4 जा 8, 20 ये इसके कैंसिल हो जाएंगे। आपका 200 इंटू 4 कितना हो गया? 800। समझ सकते हैं आप, 6 महीने में 800 रुपए मिलेंगे उसको 20,000 का 8% के रेट से, राइट? सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपीज है उसका, तो अमाउंट क्या बन जाएगा? मैंने बताया था प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इट बिकम्स व्हाट? प्रिंसिपल 20,000, सिंपल इंटरेस्ट 800, टोटल इज 20,800। ये आपका अमाउंट आपको वापस मिलेगा, इंक्लूडिंग क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ये 49, interest on ₹12,500 at 18% per annum for a period of 2 years and 4 months। यहाँ पर वो जो टाइम है ना, बस वही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल जो अमाउंट यहाँ दे रखा है, प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट किया या कहीं भी रखा, दैट इज कितना? ₹12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% per annum and time is what? 2 year 4 months। इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 ईयर तो है, 4 मंथ है तो उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये भी आपका ईयर बन गया। इट बिकम्स 2 ईयर प्लस 1/3 ईयर, इसका हो गया। तो 2 एंड 1/3 को ऐड कर लीजिए, तो 2 प्लस 1/3, ये आपका ऐसे करके ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। और 6 प्लस 1 यानी 7/3, ऐसे करके आप समझ सकते हैं 7/3 ईयर, 2/3 ईयर, राइट? हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज PRT बाय 100, प्रिंसिपल 12,500, rate of interest 18, time is 7/3 and 100 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो 3 6 या 18, 20 इसके कैंसल, 125 इंटू 6 7 या 42, 125। आप समझ रहे हैं ना इस बात को?
से 42 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4, 5 250 है, और ये आपका 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 2 10, 4 जा 4 एंड 5। वैसे भी 125 का 2 टाइम्स 250 होता है, 125 का 4 टाइम्स 500 होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो 5250, यहाँ पर टाइम ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, 18% है, तो 5250 रुपीज उसका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है मैं कैसे कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 50, 25 ml is dash percent of 5 लीटर। देखिए, यहाँ इसको मान लो कि ये x% है, 25 ml और 5 लीटर, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ कि 25 ml इज x% ऑफ जो 5 लीटर है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका 5000 मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट अब सेम है, हमारे लिए इजी रहेगा। कुछ लोग ना 5 लीटर लेकर ही कर लेते हैं, है ना, वो यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 25 ml 5000 ml का कितना परसेंट है, ये क्लियर करना है। तो ऐसे कर लीजिए, x% ऑफ 5000 ml is 25 ml, x% of 5000 is equal to 25 and x by 100 into 5000 is equal to 25। इक्वेशन समझ में आ रही होगी, ये यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए और x is equal to 25 अपॉन 50 नीचे, तो ये आपका हाफ। दैट क्लियर। तो x% है ना, ये आपका है ना हाफ परसेंट, या इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5%। ध्यान रखना है आपने। 25 ml 5000 ml का कितना परसेंट है, दैट इज 0.5% या हाफ परसेंट। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 51 देखते हैं। इफ ए इज इंक्रीज बाय 20% इट इक्वल्स बी, ये स्टेटमेंट आप समझेंगे। एंड इफ बी इज डिक्रीज बाय 50% इट इक्वल्स सी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ए, बी और सी 3 टर्म्स हैं। मान लीजिए कि ए आपका इक्वल टू एक्स है और हम ए को 20% इंक्रीज करते हैं तो बी के इक्वल हो जाता है, यानी एक्स को 20% इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू बी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स प्लस ये 20/100 1/5 हो जाता है, तो x/5, ठीक है ना। ये आपका 5x x 6x/5 इक्वल टू बी आ गया। तो बी का वैल्यू आ गया आपका 6x/5। अब सेकंड स्टेटमेंट, बी इज डिक्रीज बाय 50 इट इक्वल्स सी। तो 6x/5 when decreased by 50%
तो 50% ऑफ 6s/5 इट इक्वल्स सी, राइट। निकाल लेते हैं हम लोग सी की वैल्यू। ये हो जाएगा 50/100 इंटू 6x/, यहाँ पर ये 5 दे रखा है एक्चुअली, यह इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर 5 10 जा 10 10 जा और 2 3 जा 2 5 जा, यानी 6x/5 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू सी। और ये 3x/5 आ जाएगा सी का वैल्यू 3x/5। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज सी, है ना। तो मान लीजिए कि ए जो है इस समय x है और c 3x है, यानी a और c ये x है और ये 3x/5 है। a का c कितना परसेंट है ना। तो x इज 100%, ये याद रखेंगे बिकॉज x इज 100%, यानी a इज 100%। उस केस में हम ऐसे ही लेंगे ना, तो x इज 100%। और अगर हम 1 की बात करें, यूनिटरी मेथड चला रहे हैं हम लोग, तो 100/x%, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो x की जगह 3x/5 होता, यही तो पूछा है कि c जो है x का कितना परसेंट हो जाएगा, है। तो 3x/5 का जब केस लेते हैं तो 100/x इंटू 3x/5%। तो x से x कैंसल, 5 से ये 20 टाइम्स, और ये आपका 60% हो जाएगा, यानी c जो है a का 60% है। अंडरस्टूड।